नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। मिडिल ईस्ट जंग के बीच पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत की है और ये संभवतः ऐसा पहली बार है कि 24 दिन बीत चुके हैं। 24 दिन के बीच में, जंग के बीच में ये पहला मौका है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया में संकट जिस तरीके से मौजूद है इस वक्त, जो ऊर्जा का संकट है, जो किल्लत बनी हुई है गैस की, उसको लेकर अपनी बातचीत उन्होंने की। और वो पहले भी कह चुके हैं कि जो भी पश्चिम एशिया के देश हैं जो प्रभावित हैं, उनसे दो राउंड की उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात हो चुकी है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति से तो 2 बार प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है। बैक चैनल से ईरान से भी लगातार बातचीत जारी है। और आज का जो बातचीत हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ट्रंप ने पहले ही ये ऐलान कर दिया कि 5 दिन जंग पर ब्रेक लग रहा है और इससे काफ़ी हद तक बाजार में भी उछाल देखा गया था। और ये अब उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं क्या रणनीति इसमें बदली जाएगी, क्या कूटनीति के जरिए इस संघर्ष को रोका जाएगा। चूँकि भारत का नज़रिया साफ है, वो चाहता है कि कूटनीतिक और डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के चैनल के जरिए इस जंग को रोका जा सके। चूँकि जंग किसी भी देश के लिए सही नहीं है, ना ईरान के लिए, ना इसराइल के, ना अमेरिका के लिए, ना ही पश्चिमी एशिया के तमाम देशों के लिए, खाड़ी देशों के लिए। और ग्लोबल इकोनॉमी को जिस तरीके से सेटबैक लगा है, ये जाहिर तौर पर एक संकट की तरफ इशारा कर रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब संसद में अपनी बात रखी, राज्यसभा में अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि टीम इंडिया की तरह हमें इसका सामना करना पड़ेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बात कर मिडिल ईस्ट जंग को लेकर अपनी राय रखी है। और जाहिर तौर पर आज जो सदन में बात रखी गई उसके बारे में हम आपको बता दें कि क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री की रही हैं। उन्होंने कहा कि ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे, आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, टीम इंडिया की तरह हमें काम करना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में आज अपनी बात बोलते हुए नजर आए। 21 मिनट उन्होंने संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे, आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है, टीम इंडिया की तरह हमें काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए हैं, ये चिंताजनक स्थिति है। हमारे व्यापार के रास्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर जैसे ज़रूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हुए हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। राज्य सरकारों से भी उन्होंने अपील की, कहा कि ऐसे संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है, उन्हें पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ मिलता रहे। राज्य सरकार इसके लिए विशेष व्यवस्था करे। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव होते हैं। जहां से शिकायतें आती हैं वहां कार्रवाई कीजिए। संकट कितना भी बड़ा है, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। हमें हर ज़रूरी कदम, हर ज़रूरी रिफॉर्म तेजी से करते रहने होंगे। किसानों को उन्होंने मैसेज भी दिया। कहा कि सरकार की कोशिश रही है कि आने वाले बुआई के सीज़न में किसानों को खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए ज़रूरी तैयारियां की हैं। किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बेहद ज़रूरी है। राज्यों की सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, तेल, गैस, महंगाई पर कोरोना के समय में जैसे अलग अलग सेक्टर से निपटने के लिए अफसरों के एक एम्पावर्ड ग्रुप बने थे, वैसे ही कुल 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई जैसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट संकट पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, फर्टिलाइजर जैसी ज़रूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज़ फंसे हैं, उनमें बहुत ही बड़ी संख्या में भारतीय क्रू भी फंसे हुए हैं। कमर्शियल जहाज़ों पर हमला और हॉर्मुज जैसे जल मार्ग में रुकावट अस्वीकार है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी जहाज़ों के सतत आवागमन के लिए प्रयास कर रहा है। गल्फ देशों में फंसे भारतीयों को उन्होंने संदेश भी दिया। कहा कि देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जंग शुरू होने से अब तक 3,75,000 से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। ईरान से 1,000 से ज्यादा भारतीय लौटे हैं। इनमें 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मौत हुई है, ये दुखद है। उनके परिवार की मदद हम कर रहे हैं। जो घायल हैं उन्हें इलाज भी दिया जा रहा है। पीएम ने इस बीच राज्यों से कहा कि गरीबी और जो श्रमिक हैं खासतौर पर उन पर असर
कम करने के लिए पीएम गरीब अन्य कल्याण योजना जारी रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाए और विशेष व्यवस्था की जाए, मॉनिटरिंग की जाए और एक्शन भी लिया जाए।